हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदा एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो प्यारे साथियों, आज आगाज करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन की। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से छाप दीजिएगा। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न दिख रहा होगा कि एक दुकानदार 10 रुपए में 8 की दर से खरीदता है और 8 रुपए में 10 की दर से क्या कर देता है, बेच दे देता है। तो आपसे पूछ क्या रहा मेरे बच्चा, सिर्फ आपसे पूछ रहा है हानि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। तो ऐसे प्रश्नों को करना कैसे है, कहने का मतलब कौन सा टाइप है, तो ये है कि कोई व्यक्ति है ए रुपए में बी वस्तु खरीदता है और सी रुपए में डी वस्तु को बेच दे देता है। सिर्फ इस पर बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को करना कैसे वो मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, 10 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदना है, 10 रुपए में 8 वस्तुएं खरीदता है और उसके बाद 8 रुपए में क्या कर देता है, 10 वस्तुएं बेच देता है। कहने का मतलब कहानी कितने की है, तो कहानी सिर्फ 4 लोगों की है। अच्छा एक चीज ये बता दो, ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी आप सबने खूब पढ़ा होगा या नहीं। सबने पढ़ा, जल्दी से बता दो इसको पढ़ा या नहीं। अगर मैं बात कर लेता, ए डी बराबर होता है, ए और डी बराबर किसके होता है, बी सी के। कहने का मतलब होता है ये जो बाहर वाले नंबर होते हैं ये आपस में, ये वाले नंबर और ये वाले नंबर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बस सिर्फ यही करना है। यहाँ पे 4 नंबर दिए होते हैं। 10 रुपए में 8 की दर से क्या कर देता है, खरीदता है। 8 रुपए में 10 की दर से क्या कर देता, बेच देता है। तो कुछ नहीं करना मेरे बच्चों। अगर मैं बात कर लेता, इसमें करना क्या है, बाहर वाले जो नंबर हैं यानी बाह्य पदों का योग और बराबर होता है मध्य पदों का योग। आपने पढ़ा होगा जब अनुपात और समानुपात की बात आती है। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों की आपस में गुणा कर लेना और इनकी आपस में गुणा कर लेना। अगर मैं बात कर लेता, 10 गुणे 10 हो जाता है, बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8। कितना हो जाएगा, 8 गुणे 8। और ये मैं बात कर लेता, ये क्या होता है, ये सीपी होता है, ये क्या होता है, एसपी होता है। कहने का मतलब सीपी कितना है मेरे बच्चा, 100 है। और एसपी की मैं बात कर लेता, एसपी की मैं बात कर लेता कितना है, 64 एसपी है। किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है और 64 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए की हानि हो गई मेरे बच्चा, 36 रुपए की हानि हो गई। कितने रुपए की हानि हो गई, 36 रुपए की। यानी 100 में खरीदा और बेचा कितने में, 64 में। हानि कितने की हुई, 36 की। किस पर, 100 पर, क्योंकि हानि और लाभ हमेशा किस पे ज्ञात किया जाता है, हमेशा सीपी पर ज्ञात किया जाता है। गुणे किससे कर देंगे, 100 से। तो कहने का मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 36%। अब ये जो 36% आया है ये लाभ की बात हो रही है, हानि की मेरे बच्चा। तो यहाँ जो 36% है ये हानि की बात हो रही है, क्योंकि इसलिए कि किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा था और 64 रुपए में बेच दिया तो 36 रुपए की हानि हो गई। हानि प्रतिशत कितना था, 36 था। आशा करता हूँ ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अगले प्रश्न का आंसर दे दो। किसी वस्तु को 12 रुपए में खरीद कर 12 रुपए में 8 वस्तुओं की दर से खरीदते हैं और हमने दूसरी बात ये कह दी कि 8 रुपए में 12 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कुछ भी नहीं करना मेरे भैया, इस प्रश्न का आंसर ज्ञात कैसे करना, कुछ नहीं करना। हमने आपको ये कहानी समझाई है कि ए अनुपात बी समानुपात कितना होता है मेरे बच्चा, सी अनुपात डी। अगर इसकी बात कर लेते हैं, मध्य और बाह्य पदों का योग और क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। यानी ए गुणे बी बराबर ए गुणे डी होता है। और उसके बाद में बात कर लेता, बी गुणे कितना होता है, सी। ये क्या होता है, हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है।
बस ये कहानी करना है आपको और कुछ नहीं करना। 12 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदता है, तो 12 रुपए में मेरे बच्चे 8 की दर से खरीदता है और उसके बाद क्या करता है, 8 रुपए में 12 की दर से बेच देता है। यानी 8 रुपए में कितने 12 की दर से क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। इसका आंसर ज्ञात करना। तो मेरे बच्चे जब कभी भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाए, कुछ भी नहीं करना, बाहर जो बाह्य पद होते हैं उनको आपस में गुणा कर लेना है और मध्य पदों का गुणा कर लेना है। तो कहने का मतलब 12 और 12 कितना होता है, 144 होता है। ये बात कर लेते हैं, ये सीपी होता है। और इस एसपी की बात करेंगे, 8 गुणे 8 कितना होता है, 64 हो जाता है। मैं डायरेक्टली आपस में लिख देता हूँ, 64 एसपी हो गया। अब ये बता दो, सरल करना चाहो तो यहीं पर सरल भी कर सकते हो। ये किससे कट हो जाएगा मेरे बच्चे, 4 से कट हो जाएगा, लेकिन ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हो। सरल करना है, 4 तिया 12 हो जाता है। कितना बचता है मेरे बच्चा, 4 तिया 12, 2 बचेगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। तो इसे सरल भी कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12 हो गए, बचे कितने 2, 4 छंग 24 हो गए। फिर इसे 4 से कम करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 छंग 24 हो जाता है। और इसे सरल किया जा सकता है, 4 से कट करते हैं, 4 2 या 36 हो जाता है। और यहाँ पर कितना हो जाता है, 4 चक्कू 16 हो जाता है। यानी कि किसी वस्तु को 9 रुपए में खरीदा है और 4 रुपए में बेच दिया मेरे बच्चा, कितने रुपए की हानि हो गई मेरे भैया, तो बता दो, जल्दी से बता दो कि सर 5 रुपए की हानि हो गई। क्या हो गई, हानि हो गई। किस पर हुई है, तो ये 5 रुपए की हानि हुई है, किस पर हुई है, 9 पर हुई है। तो 5 बटे क्या कर देंगे 9, यानी 5 बटे 9 का मान हमसे पूछ रहा मेरे बच्चा। तो 5 बटे 9 का 1 बटे 9 का मान कितना होता है मेरे भैया, 1 बटे 9 का मान कितना होता है, 11 सही 1 बटे 9% होता है। तो 5 बटे 9 का मान पूछ रहा है, तो 11 पचे कितने, 11 पचे 55 सही 5 बटे 9% की क्या हो जाएगी मेरे भैया, ये क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। तो चलो एक सुंदर सा प्रश्न बता दो। मैंने पूछा है कि 5 रुपए में 4 की दर से खरीद कर, यानी कि 5 रुपए में 4 की दर से खरीद कर और 4 रुपए में 5 की दर से क्या कर देता है, 5 की दर से बेच देता है। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी जल्दी से बता दो मेरे बच्चा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जैसे कि मैं इस प्रश्न की बात कर लेता, इस प्रश्न को करना कैसे था मेरे भैया। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था कि सर 5 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा है, कितने की दर से, 4 की दर से, और फिर 4 रुपए में कितने में बेच दिया है, 5 की दर से क्या कर दिया है, बेच दिया है। इसका आंसर ज्ञात करना। ऐसे प्रश्नों में कुछ समय नहीं बिताना है, बाह्य पदों का आपस में गुणा कर लो और मध्य पदों का आपस में गुणा कर लो। तो 5 और 5 कितना हो जाता है, 25 सीपी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4 चक्कू कितना 16 एसपी हो जाता है। अब ये बता दो, किसी वस्तु को 25 में खरीदा है और 16 में बेच देंगे, ये बता दो हानि होगी या लाभ। तो कहने का मतलब मेरे बच्चा हानि हो जाएगी कितने रुपए की, 9 रुपए की। किस पर होगी, 25 पे होगी। अब ये बता दो इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चा, 100 गुणा कर देंगे, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, 9 चौ कितना हो जाएगा 36, यानी 36% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक प्रश्न का आंसर आप सब और दे दो, उसके बाद मैं अगले टाइप पर चर्चा करूंगा। हमने कहा है आपसे, हमने आपसे बता दिया 12 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा जाता है और 15 की दर से बेच दिया जाता है। और यहाँ पर हमने कहा 15 रुपए में खरीदते हैं और 12 रुपए में क्या कर देते हैं मेरे बच्चा, बेच देते हैं। अब जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा।
तो मेरे भैया कुछ नहीं करना था, यहाँ पर 12 रुपए में किसी वस्तु को खरीदते हैं कितने की दर से, 15 की दर से, और 15 रुपए में किसी वस्तु को खरीदते हैं और कितने की दर से बेच देते हैं, 12 की दर से। अब ये बता दो 12 गुणे 12 की आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाता है 144, ये क्या हो जाएगा CP, और SP कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा SP। अब यहाँ पर लाभ हो जाएगा मेरे बच्चा, लेकिन इसे सरल करना चाहो सरल कर सकते हैं। कैसे सर, ये देखो अगर मैं बात कर लेता, ये 3 से कट जाएगा, 4 4 8 9 और 5 2 7 2 9, ठीक है, ये 3 से कट जाएगा। अगर मैं 3 से बात कर लेता तो 3 चक्कू 12 हो जाता है, कितने बचेंगे 2, 3 पचे 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 9 24 हो जाता है, 48 हो जाएगा, ये CP आ जाएगा। और यहाँ पर 3 7 21, 3 पचे 15, 15 SP हो जाएगा। अब ये बता दो किसी वस्तु को 48 में खरीदा है और 75 में बेच दिया, ये बताओ लाभ होगी या हानि। तो मेरे बच्चा लाभ होगा। 15 से 8 को कम करेंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा मेरे बच्चा, और यहाँ पे 6 से 4 को कम करेंगे कितना बचेगा 2, 27 रुपए की क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। कितने रुपए का लाभ होगा मेरे बच्चा, 27 रुपए का। किस पर लाभ होगा, तो 48 पर होगा। तो कहने का मतलब 27 बटे कितना कर देंगे 48 गुणे कितना कर देंगे 100, हमें पता चल जाएगा लाभ प्रतिशत। क्या पता चल जाएगा, लाभ प्रतिशत हमें पता चल जाएगा। अब ये देखो 9 पचे 45 हो जाता है, 3 से ये पूरी संख्या 3 9 27 हो जाता है, और 3 एकम 3 3 के 18 हो जाते हैं। और मैं बात कर लेता 4 चक्कू 16 हो जाता है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब ये बता दो 25 गुणे 9 कितना होता है, 225 हो जाता है। 25 गुणे 9 कितना हो जाता है 225, 225 से 4 से भाग दे देंगे तो 4 पंचे कितना हो जाता मेरे बच्चा, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 4 पंचे 20 बचेंगे 2 कितने हो जाएंगे 4 6 24, 56 सही 1/2% का क्या होगा मेरे बच्चा, लाभ होगा। कितने परसेंट का, 56 सही 1/2% का। तो प्यारे बच्चों ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दे देता हूं, उन सब प्रश्नों का आंसर आप सभी को देना है। जैसे कि कुछ मैं प्रश्न दे दूंगा और अगर इन प्रश्नों को आप हल कर लेते हैं, और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, चाहे यूपी टेट का एग्जाम है, चाहे सुपर टेट का एग्जाम है, यानी कि जहां कहीं भी मैथ पूछी जाती है 100% ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बात कर लेता कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूं, इन सब के आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में छापना है उनके आंसर। जैसे कि पहला प्रश्न है कि 5 रुपए में कोई 5 रुपए में 6 की दर से खरीदते हैं और 7 रुपए में 5 की दर से बेच देता हूँ, 5 की दर से बेच देता हूँ। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात कर लेता, 7 रुपए में 5 की दर से कोई वस्तु खरीदी जाती है और उसके बाद 5 रुपए में 7 की दर से क्या की जाती है, बेच दी जाती है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न मैंने दे दिया, 9 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा जाता है और 10 की दर से क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। और 10 रुपए में 9 की दर से फिर क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। इसमें लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। और उसके बाद एक प्रश्न मैं और दे रहा हूँ, अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, 12 रुपए में 10 की दर से, यानी कहने का मतलब है 12 रुपए में 10 की दर से किसी वस्तु को खरीदा जाता है और 10 रुपए में 15 की दर से क्या किया जाता है, 15 की दर से बेच दिया जाता है। लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। और एक प्रश्न में और दे देता हूँ, 5 प्रश्नों के आंसर आप सभी को छाप देना है। 20 रुपए में 25 की दर से खरीदा जाता है
और 25 रुपए में 20 की दर से बेच दिया जाता है, यानी कि 20 की दर से बेच दिया जाता है। लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। मेरे बच्चों इतने प्रश्नों का आंसर देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सर इसका आंसर कम आएगा, इसमें बराबर नहीं संख्या है, मैटर नहीं करता है मेरे बच्चों। सिर्फ आपको ये देखना है कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D बराबर क्या होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। इस तरीके से आप करेंगे तो बेहतर तरीके से इन प्रश्नों का आंसर दे देंगे आप सब। तो चलिए मैं अगले टाइप की चर्चा कर लेता हूं। अगले टाइप में जिस प्रकार से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, सीधा मैं इस पर चर्चा कर लेता हूं। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने है कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में क्या किया है। मेरे बच्चा, राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा है और वो कितने परसेंट का लाभ कमाता है, यानी 20% का लाभ कमाता है। और उसके बाद में क्या किया, उसने श्याम को बेच दिया। श्याम ने क्या किया, उसको 10% घाटा तय करके उसे भी बेच दिया। किसको बेच दिया, मोहन को बेच दिया। तो पूछ रहा है प्रश्न कि मोहन ने उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा है। मेरे बच्चा, इस प्रश्न को करना कैसे है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, यानी लास्ट में कौन आ रहा है, सबसे अंत में मोहन आ रहा है। तो अंतिम मूल्य आपसे पूछ रहा है कि मोहन ने उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा है। तो ऐसे प्रश्नों का एक धुआंधार तरीका बताने वाला हूं कि 1 सेकंड में प्रश्न कैसे खत्म होता है। कुछ भी नहीं करना, ये नहीं कि मोहन ने 20% खरीदा, 1000 का 20% ज्ञात कीजिएगा और उसका फिर 10% उस पर घाटा हो गया, ये सब नहीं करना। डायरेक्ट कैसे करना वो मैं बता देता हूं। आपसे क्या पूछ रहा है, अंतिम मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे बच्चा, अंतिम मूल्य पूछ रहा है। कुछ भी नहीं करना, कितने रुपए में फर्स्ट मूल्य कितना था, 1000 रुपए था। कितने परसेंट का लाभ हुआ था मेरे बच्चा, कितने परसेंट का लाभ हुआ था, 20% का लाभ हुआ था। तो 120/100 लिख देना। और दूसरी कहानी क्या है मेरे बच्चा, दूसरी कहानी थी कि श्याम को कितने परसेंट का घाटा हुआ था, तो 10% घाटा हुआ था, यानी 90/100 लिख देंगे। और उसके बाद कोई कहानी है तो जी नहीं सर, इसके बाद कोई भी कहानी नहीं है। इस प्रश्न का आंसर पूछ रहा है तो जल्दी से बता दो। 1 2 3 0 कैंसिल हो जाते, 3 यहाँ से कैंसिल हो जाते और 1 0 को यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 1 यहाँ, और 12 9 कितना होता है मेरे बच्चा, 108 होता, 0। तो कहने का मतलब जो अंतिम मूल्य था वो कितने रुपए था, 1080 रुपए था। कितना था, 1080। बोलो ये कहानी समझ में आ गई। सर अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें करना क्या होता है, कुछ भी नहीं करना मेरे बच्चा। जब कभी भी अंतिम मूल्य पूछे और प्रथम मूल्य प्रश्न में दिया हो तो ऐसे प्रश्नों को करना कैसे है, तो दिमाग ही नहीं लगाना। अगर अंतिम मूल्य पूछ रहा है तो जो फर्स्ट मूल्य दिया है उसे लिख देंगे और जो कंडीशन दी है, यानी कि परसेंट की अगर वृद्धि की बात करता है तो वृद्धि कर देंगे और अगर कमी की बात करता है तो कमी कर देंगे और सिंपल सा डायरेक्ट आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। 2 प्रकार के इस पे प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न क्या होता है जब अंतिम मूल्य दे दिया जाता है और प्रथम मूल्य पूछ दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि ये प्रश्न तो बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 4 व्यक्ति भी हो सकते हैं और 5 व्यक्ति भी हो सकते हैं। सिर्फ इसी तरीके से करना है। अगर मैं अगले प्रश्न की, जैसे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, जल्दी से छाप दीजिएगा। अगर मैं बात कर लेता कि रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में क्या करती है, खरीदती है और उस पर 25% का लाभ मिलता है। रीता ने क्या कर दिया, सीता के हाथ बेच दिया उस मकान को और वो सीता 10% का उस पे लाभ कमा लेती है और उसने गीता को बेच दिया। गीता ने उस पर कितने 5% का लाभ कमाया है और उन्होंने भी क्या कर दिया, संगीता के हाथों उसे बेच दिया है। तो संगीता ने उस मकान को कितने रुपए में खरीदा है, इस प्रश्न का आंसर ज्ञात करना है।
तो मेरे बच्चों इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। हमने आपको बताया था जब कभी भी अंतिम मूल्य ज्ञात करना हो, ऐसे बड़े से बड़े प्रश्न दिखे तो करना क्या है, कुछ नहीं है। जितने बड़े प्रश्न हैं उसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। इसमें पूछ क्या रहा है सर, अंतिम मूल्य पूछ रहा है और कुछ नहीं। संगीता ने कितने रुपए में खरीदा है ये पूछ रहा है। संगीता का मूल्य, संगीता ने कितने रुपए में खरीदा है ये पूछ रहा है। अगर मैं बात कर लेता कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है सर, 4 लाख रुपए में किसने खरीदा है सर, 4 लाख रुपए में रीता ने खरीदा और उस पर कितने परसेंट का लाभ कमाया, 25% का लाभ कमाया, यानी 125/100 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है सर, दूसरी कंडीशन ये है कि सीता ने भी 10% का लाभ उस पर कमा लिया, तो यानी 110 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि गीता ने भी उस पे कितने परसेंट का लाभ कमाया है, 5% का लाभ कमाया है। अब समझो कि प्लाट खरीदने में कितना फायदा होता है, यहाँ किसी को हानि नहीं हो रही है, यहाँ क्या सभी को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है मेरे बच्चों। तो आपको भी एक छोटा सा सुंदर सा एक मकान खरीदना है। चलो इस प्रश्न का आंसर बताना है, क्या होगा। जैसे कि इस प्रश्न की मैं बात कर लेता, यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा, तो 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ, यानी कि ये 6 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 5 जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास कितना बचता है मेरे बच्चा, 125, 11 और कितना बचेगा, 105 बचेगा। इनकी क्या कर लेना है, आपस में गुणा कर लेना है। क्या करना है, इनकी आपस में गुणा कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात कर लेता, अब सबसे पहले करना क्या है, 11 की किसमें गुणा करना है, 105 में गुणा कर लेना, उसके बाद 125 की कर लेना। अगर मैं बात कर लेता 11 में 105 की गुणा करेंगे तो 11 पचे कितने होते हैं, 55, 55 के कितने हो जाएंगे, 55 पूरे लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर शून्य लगा है। 11 एकम 11, कहने का मतलब कितना आ जाएगा मेरे बच्चा, आंसर कितना आ जाएगा, 1155। 1155 में किससे गुणा कर देंगे, 125 से गुणा करेंगे, 125 से गुणा कर देते हैं। अब ये बता दो 1155 में किससे गुणा करना, 125 से गुणा करना है। तो अगर मैं बात कर लेता, इसके 2 तरीके हैं, इसको 100 से गुणा करके और उसके बाद 25 से गुणा करके भी आंसर ज्ञात कर सकते हो या ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। अब ये बता दो 5 की गुणा हमने आपको सिखाया था, 5 की गुणा करने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, दिए हुए नंबर को आधा करना था। तो 5 दूना कितना हो जाता सर, 10 हो जाते, कितना हो जाता, 5 2 पंचे कितना हो जाता, 10 कितना बचा, 1 कितने हो गए, 15, 2 सती 14, 2 सती 14 और कितना हो जाएगा 0, यानी कितना हो जाएगा 5770। कैसे आया सर, 55 25, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे ही कर लेते हैं, 5 25 की कितने हो जाएंगे, 5 हासिल चला 2, 55 25 2 27 की कितने हो गए, 7 हासिल कितना चला 2 और 5 एकम 5 2 7 हो जाते हैं और उसके बाद 5 एकम 5 हो जाएंगे, यानी 5775 हो जाता है इसका आंसर। और उसके बाद 2 से गुणा करेंगे, तो अगर मैं 2 से करता, 5 दूना 10 पे कितना हो जाएगा 0, 5 दूना 10, 10 1 11 का कितना आ जाएगा, 1 हासिल कितना चला मेरे बच्चा, 1 चला, 2 एकम 2, 1 3 और 2 एकम 2, कहने का मतलब कितना आ जाएगा, 2310 हो जाएगा। और उसके बाद 1 से गुणा करना है तो कुछ नहीं करना, 5 5 और 1 1 को लिख देना, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 और 7 1 8 8 5 कितने हो जाते हैं मेरे बच्चा, 8 5 13 के 3 और 10 3 13 1 14 के 4 और 2 1 3 1 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 144375। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 144375। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा 1। जैसे कि इसकी मैं बात कर लेता, इसका आंसर क्या होगा 144। अभी यहाँ पर कहानी मेरा आंसर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या बचा है, शेष 4 बचा है। तो दिए हुए नंबर में 144
375 में किससे गुणा करना है, 4 से गुणा कर देना है। तो अगर मैं बात कर लेता 5 चक्कू कितना हो जाता, 20 का 0 हो जाएगा, और उसके बाद 7 चौक 28, 28 2 30 का 0, हासिल कितना चला 3, और उसके बाद में बात कर लेता 4 3 12 3 15 के 5, हासिल चला 1, 4 चक्कू 16 1 17 के 7, हासिल कितना चला 1, 4 चक्कू 16 1 17 के 7, 4 1 कम 4 1 5, यानी कि 57 75 00, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि रीता ने उसको 4 लाख में खरीदा था, लेकिन संगीता ने उसे कितने में खरीदा, तो 5,77,500 रुपए में उसने खरीदा है संगीता ने। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा क्या था, टफ था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बड़े से बड़े प्रश्नों को इसी तरीके से हल किया जा सकता है। जैसे कि एक सुंदर सा प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी को देना है कि रीता ने एक मकान जो है, एक मकान कितने में खरीदा है, 50,000 पे खरीदा है। कितने में खरीद लिया मेरे बच्चा, 50,000 में खरीदा है, और उसे 20% का क्या हो रहा मेरे बच्चा, लाभ हो रहा है। और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, रीता को उस पे कितने परसेंट का लाभ हुआ है सर, 10% का लाभ हुआ है। और उसके बाद गीता को उसके कितने परसेंट का लाभ हो गया सर, गीता को उस पर 30% का लाभ हो गया है। कितने परसेंट का लाभ हो गया है, 30% का। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप सब छाप दीजिएगा। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा वो आप सभी को बताना है। इसमें करना क्या था सर, कुछ नहीं, अंतिम मूल्य ज्ञात करना है। तो अगर इस प्रश्न की मैं बात कर लेता, कितना दिया था, 50,000 दिया है, और उसके बाद क्या करेंगे मेरे बच्चा, 20% का लाभ हो जाता है। इसका मतलब 120 बटे कितना कर देंगे, 100। दूसरी कंडीशन क्या है सर, उसे 10% का लाभ होता है, 120 बटे 100। और तीसरी कंडीशन क्या है, 130 बटे कितना कर देंगे, 100। क्योंकि सभी व्यक्तियों को आपस में क्या हो रहा है, लाभ ही हो रहा है। इस प्रश्न के आंसर की मैं बात कर लेता, यहाँ पे 4 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद 2 शून्य 1 और 1, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बच जाएगा 5 गुणे कितना हो जाएगा, 120 गुणे 11 और गुणे 13। अब मुझे इस प्रश्न का आंसर ज्ञात करना है। 11 और 13 की आपस में गुणा कर लेते हैं। अगर 13 और 11 की गुणा करेंगे, तो अगर मैं इसकी पहले गुणा कर लेता हूँ और उसके बाद इसकी गुणा कर लेंगे, तो अगर मैं 11 और 13 की गुणा करता, तो 11 3 33 के कितने हो जाते, 3, हासिल चले 3, 11 1 कम 11 3 कितना हो जाता, 14, 143। 143 में कितनी गुणा करना, 12 6 कितने हो जाते मेरे बच्चा, 12 पंचे कितने होते थे, 60, यानी कि 600 से गुणा करना है। किससे गुणा करना, 600 से। सर 600 से नहीं करना, मुझे तो करना है सिर्फ 6 से। ये 2 शून्य को लिख लेंगे, और उसके बाद 6 3 18 के कितने चले गए, 18 के 8, हासिल कितना चला 1, 6 चौक 24, 24 1 25 के 5, हासिल कितने चले 2 मेरे बच्चा, और 6 1 कम 6 2 8 कितने हो गए, 85,800। कहने का मतलब है संगीता ने उस प्लाट को कितने रुपए में खरीदा है, तो संगीता ने उस प्लाट को 85,800 रुपए में खरीदा। बोलो ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगले कुछ मैं प्रश्न दे रहा हूँ, इन प्रश्नों का आप सभी को आंसर देना है। इन प्रश्नों का आंसर देना है। जैसे कि एक सुंदर सा प्रश्न मैं लिख रहा हूँ। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 1,000 रुपए में खरीदा है, 1,000 रुपए में खरीदा है। यानी कि अगर मैं इसकी बात कर लेता, ए ने किसी वस्तु को 1,000 रुपए में खरीदा है, और वह उस पर 10% का क्या करा लेता है, लाभ कमा लेता है। क्या कमा लेता है, लाभ कमा लेता है। तथा उसने किसको बेच दिया, बी को उसने क्या कर दिया है, बेच दिया है। बी को बेच दिया। सिर्फ मैं पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, प्रश्न की भाषा को समझना है। ए ने क्या कर दिया, बी को बेच दिया है, और बी ने भी उस पर कितने परसेंट का लाभ कमाया है, 20% का लाभ कमा लिया है। और उसके बाद उसने किसको बेच दिया है, उसने सी को बेच दिया है। किसको बेच दिया, सी को। और सी को उस पे कितने परसेंट का, 10% की क्या हो गई है,
सी को हानि हो गई है। कितनी हानि हो गई है? सी को 10% की हानि हो गई है। सी ने किसको बेचा है? डी ने। तो डी का मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे बच्चा? डी का मूल्य पूछ रहा है, यानी कि उस वस्तु को डी ने कितने रुपए में खरीदा है। पूरे प्रश्न को समझ लो मेरे बच्चे। क्या था प्रश्न? कि ए ने किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीदा, 10% के लाभ पर किसको बेच दिया? मेरे बच्चा बी को बेच दिया। बी ने क्या किया मेरे बच्चा? बी ने उसे 20% उस वस्तु पे लाभ कमाया और सी को बेच दिया। लेकिन सी ने भी क्या किया? अपने पास उस वस्तु को नहीं रखा, उसने 10% की हानि सह करके डी को बेच दिया। तो मेरे बच्चों ये बता दो, डी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है? तो अगर मैं इस प्रश्न की बात कर लेता, डी ने उसे कितने रुपए में खरीदा है, तो अगर मैं बात कर लेता ए ने कितने में खरीदा था? 1000 रुपए में। कितने परसेंट का लाभ हुआ था? 10% का। दूसरी कंडीशन है सर 120 बटे कितना कर देंगे? 100। तीसरी कंडीशन है 90 बटे 100 कर देंगे। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को ज्ञात करना है। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरे पास बचता कितना है? मेरे पास 11 बचेगा, 12 बचेगा और उसके बाद 9 बचेगा। अब इसका आंसर ज्ञात करना है। 12 9 कितना होता है? 108 होता है। 12 9 कितना होता है? 108 होता है। 108 में 11 से गुणा करना है। 11 8 88 और 11 एकम 11 कितने हो जाएंगे? 1188 रुपए हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए एक प्रश्न का आंसर और आप सभी को देना है। इस प्रश्न का आंसर आप सब दे दीजिएगा। ए ने किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा है? 500 रुपए में खरीदा है और उस पर 20% की उसे क्या हो जाता? हानि सहकर किसको बेच दिया? बी को बेच दिया है। और बी ने उस पर क्या किया? 10% का लाभ कमाया है और उसने किसे बेच दिया? सी ने। सी में इसमें कंडीशन है कि उसे 10% का क्या हो गया? लाभ लेकर के सी ने क्या किया? 10% का लाभ लेकर डी को बेच दिया है। और डी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है? ये प्रश्न आप सभी से मैं पूछ रहा हूँ। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दो। अगर मैं इस प्रश्न की बात कर लेता, बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करना सर। इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं इस प्रश्न के आंसर की मैं बात कर लेता, 500 गुणे क्या हो जाएगा? 120 बटे कितना हो जाएगा? 100। और उसके बाद में बात कर लेता 10% का लाभ है, 110 बटे 100। और यहाँ पर कितने 20% की हानि है, तो 80 बटे 100 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है? 110 बटे 100 और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा? 110 बटे 100। तो कहने का मतलब है 2 जीरो, ये 1 2 3 3 2 5 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। और 5 एकम 5 5 दूना 10 हो जाते हैं। और 2 एकम 2 2 चक्कू कितने हो जाते? 8 हो जाते हैं। 11 के रही हम कितना हो जाते? 1 to 1 हो जाता है। 4 से गुणा कर देंगे। 4 एकम 4 4 दूना कितना हो जाता? 8 और 4 एकम 4। आंसर कितना आ जाएगा मेरे बच्चा? 484 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 484। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद साथियों।